दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सभी खोजें और थ्योरीज उस समय व्यर्थ हो जाती है जब प्रकृति अपने दुर्लभ करिश्मे दिखाना शुरू करती है। और इस अनोखी प्राकृतिक घटनाओं का कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों को महीनों और सालों का समय लग जाता है। लेकिन फिर भी कुदरत के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इंसान नाकामयाब रह ही जाते हैं। कैमरे में कैद होश उड़ा देने वाली ऐसे ही कुछ कुदरती घटनाएं दिखाकर और उनके पीछे के कारण बताकर आपको अचंभित करने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लाए हैं नेचुरल इवेंट सीरीज का पार्ट 18। लेकिन आप इस ज्ञान की गंगा में खो जाएं उससे पहले जल्दी से जल्दी हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। दोस्तों, सबसे पहले इस फुटेज को देखिए जिसमें दिख रहे खूबसूरत पहाड़ नमक से बने हुए हैं। जी हाँ, ईरान के जशक गांव में मौजूद इस इलाके को जशक सॉल्ट डॉम कहा जाता है। 12 किलोमीटर लंबे और 4.5 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में कई खूबसूरत पहाड़, गुफाएं, बड़ी चट्टानें और जमीन मौजूद है जिस पर चारों तरफ नमक फैला हुआ है। जहां इसके एक इलाके में नमक से बने ग्लेशियर्स हैं, तो दूसरे इलाके में चट्टानों पर मौजूद मेटल एलिमेंट्स की वजह से पहाड़ों का कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे और ब्लैक है और इसे रेनबो सॉल्ट कहा जाता है। वहीं यहाँ आपको पहाड़ों पर वाटर इरोजन भी दिखने को मिलेगा जिसके लंबी लंबी लाइंस पहाड़ों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। कुदरत के इस करिश्मे को ईरान के नेशनल नेचुरल फिनोमेना में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, जब कनाडा के लेक मोरिन की इस खूबसूरत फुटेज को देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें ये नावी जैसे ही पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है और हमें पानी में कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ये कोई कांच नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े हैं जिसे कैंडल आइस कहा जाता है। और ये तब बनती है जब पानी में मौजूद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के टूटने की तैयारी होती है और उन पर सूरज की गर्मी पड़ती है, जिससे आइस स्लैब के कमजोर हिस्सों में दरार आने लगती है। और उन दरारों में जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो बर्फ के टुकड़े होने लगते हैं और बनती है कैंडल आइस। इस तरह की आइस ज्यादातर पानी में देखने को मिलती है और ये पूरी तरह से पारदर्शी और नुकीली होती है। तो क्या आपने कभी ऐसे दुर्लभ बर्फ को देखा है? कमेंट करके बताइए ना। दोस्तों, अब इस फुटेज को देखिए जिसमें दिख रही मछली कोई साइंस फिक्शन मूवी का क्रिएचर नहीं है बल्कि ये असल मछली है जिसका चेहरा दिखने में काफी हद तक इंसान जैसा है, फिर चाहे वो होठ हो या सिर। और ये मछली वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। इतना ही नहीं, ये मछली दिखने में जितनी अजीब है वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी उतना अजीब रख दिया। जी हाँ, इसे एशियन शिपशेड रेसे नाम से बुलाया जाता है और ये रेसे प्रजाति की सबसे बड़ी फिश है। इस इंसानी चेहरे वाली मछली की लंबाई 39 इंच और वजन 15 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं और जापान, चाइना और ओगोसवारा आइलैंड के लोग इसे खाना बड़ा पसंद करते हैं। साथियों, अब इस समंदर किनारे मिली अजीब चीज को देखो। जी नहीं, ये कोई ड्रिल बिट नहीं बल्कि समंदर में रहने वाली हॉर्न शार्क्स का अंडा है। इस प्रजाति की शार्क्स ऐसे ही कांच जैसे दिखने वाले अनोखे आकार के अंडे देती है और इन अंडों का यही आकार बड़ी बड़ी लहरें और चट्टानों से टकराने पर भी इन्हें टूटने नहीं देता, क्योंकि इसके कोने की एज टक्कर का प्रेशर सहन कर लेती है और बीच वाले हिस्से पर उतना प्रेशर नहीं आता। और अपने इसी आकार की वजह से ये अंडा समंदर के अंदर की जमीन पर सीधा खड़े रह सकता है। और जब इस अंडे को हम गौर से देखते हैं तो हमें इनके अंदर पल रही बेबी शार्क दिखाई देती है। वाकई में कुदरत ने माहौल और जरूरत के हिसाब से हर जीव को डिजाइन कर दिया भाई। दोस्तों, अब इस मनमोहक दृश्य को देखिए जिसमें दिख रहे तालाब के पानी के नीचे एक चमकीले पत्थर दिखाई दे रहे। दरअसल ये लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है और जब ड्राइवर पानी में उतरकर तालाब की गहराई में जाने की कोशिश करता है तो फुटेज में हमें दिखता है कि इस लाइमस्टोन के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है जो पानी के अंदर मौजूद गुफा जैसा लग रहा है। और इस गुफा के अंदर एक दो नहीं बल्कि हजारों मछलियां एक साथ रह रही है। दरअसल दोस्तों, लाइमस्टोन जमीन को एकाकार यानी कि पानी वाले पत्थरों से अलग करता है, लेकिन इसी चूना पत्थरों में जब नेचुरली केमिकल प्रोसेस होती है तब हमें इनमें बड़ी सी गुफा देखने को मिलती है जो जमीन से पानी निकाल लाती है। खैर, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से लाइक दे मारो ना। साथियों, अब इस अनोखी फुटेज को देखिए जिसमें ये जनाब जमीन के ऊपर एक लकड़ी रखकर दूसरी लकड़ी से उस पर घिसते हुए एक अजीब सी आवाज कर रहे हैं। और देखते देखते जमीन में बिल बनाकर रहने वाले कीड़े जमीन से बाहर आने लगते हैं।
जिसके बाद ये उन्हें उठाकर अपने पालतू जानवर का खाना बना लेते हैं। लेकिन आखिर ये कीड़े अपना घर छोड़कर बाहर आए क्यों? तो दोस्तों, इन कीड़ों को जमीन से बाहर निकालने के लिए जनाब जिस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उसे वर्म ग्रंटिंग कहा जाता है, जिसमें मेटल और वुड से ऐसा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जो जमीन से कांटेक्ट बनाए रखकर उसमें वाइब्रेशन पैदा करता है। और वर्म्स का ये वाइब्रेशन भूखे छछूंदर के आसपास होने का एहसास दिलवाते हैं, जिससे वर्म्स खुद की रक्षा के लिए सरफेस पर आ जाती है। वाकई में इस तकनीक के बारे में पहली बार जानकर मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ था। दोस्तों, अब इस वायरल फुटेज को देखो जिसमें आसमान में उड़ रहे पक्षी कुछ पल के लिए एक जगह रुके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कुछ पलों के लिए लगता है कि शायद ये हवा में फ्रीज हो चुके हैं। इस फुटेज को देखकर हमने इंटरनेट पर रिसर्च किया और पाया ये वीडियो एक ट्रेन में बैठे यात्री ने स्लो मोशन में शूट किया, जो कि इन पक्षियों की अपोजिट डायरेक्शन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में पक्षियों जितनी समान रफ्तार पर चलना ही मुख्य कारण नहीं है, बल्कि यहाँ थर्मल सोरिंग नाम की घटना का भी बड़ा हाथ है। दरअसल जब गर्म हवा सर्कुलेशन डायरेक्शन में घूमते हुए तेजी से ऊपर की ओर जाती है तो उसे थर्मल्स कहा जाता है। और कई बार पक्षी ऊंचा उड़ने में मदद पाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो ज्यादा आगे पीछे मूवमेंट के बिना सर्कुलर डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं। इन्हीं सभी कारणों से ये अनोखी फुटेज बनी। साथियों, अब इस हैरान कर देने वाली फुटेज को देखिए जिसमें दिख रहे एस्ट्रोनॉट किसी दूर के ग्रह पर नहीं बल्कि हमारे चंद्रमा पर आ गए हैं। और जब ये चांद पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके पैर फिसल रहे हैं, उछल रहे हैं और गिर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारी धरती की ग्रेविटी से 1/6 होती है। आसान शब्दों में धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चांद से 6 गुना ज्यादा है, जिस वजह से धरती पर जिस इंसान का वजन 100 किलोग्राम है वो चांद पर जाकर करीब 16.5 किलोग्राम का हो जाएगा। और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए चांद पर जाकर चलना आसान नहीं होता। इसलिए स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने से पहले उन्हें वहां जाकर पैदल चलने की ट्रेनिंग देती है। खैर, आपको मौका मिले तो क्या आप चांद की सैर करना चाहोगे? कमेंट में बताना। एलन मस्क कर देगा ये काम। दोस्तों, अब क्वार्ट्ज नाम के सुपर रेयर क्रिस्टल को देखिए जो इतना पारदर्शी है कि इसे देखकर आपको लगेगा मानो बर्फ को देख रहे हैं, लेकिन असल में एक पत्थर है जो इतने सालों पुराना है कि सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आज से 300 मिलियन साल पहले जब महाद्वीप एक दूसरे से टकराए थे तब अमेरिका के आर्कन्सा में समुद्री चट्टान ऊपर की तरफ धकेली गई थी और इन चट्टानों के फ्रैक्चर से जब सिलिका से भरपूर गर्म पानी पास हुआ था तभी इसे खूबसूरत और यूनिक क्रिस्टल का निर्माण हुआ। और आज भी क्वार्ट्ज नाम से जाना जाने वाला क्रिस्टल आर्कन्सा की जमीन में पाया जाता है। दोस्तों, अब इस हिरण को देखिए जिसका चेहरा आपको आम हिरणों से थोड़ा अलग लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंट जैक प्रजाति के इन हिरणों के पास 2 नहीं बल्कि 4 सेंट ग्लैंड्स यानी गंध ग्रंथियां हैं, जिसमें से आंखों के ठीक सामने मौजूद सेंट ग्लैंड्स की पैर को प्री ऑर्बिटल कहा जाता है, जिनका मुख्य इस्तेमाल गंध सूंघने के लिए होता है, जबकि दूसरे पैर फ्रंटल ग्लैंड्स यानी ललाट ग्रंथियां कहा जाता है। ये हिरण अपने ग्रंथियों का उपयोग कर टेरिटरी मार्क करने और कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले इन हिरणों की एक और खासियत ये है कि इनका ओरिजिन 1000 से 2000 नहीं बल्कि 15 से 35 मिलियन साल पुराना है, यानी कई करोड़ों साल से धरती पर रहते हैं। साथियों, अब इस फुटेज को देखो जिसमें गिलास में रखा गंदा पानी फिल्टर होकर दूसरे गिलास में साफ बनकर पहुंच रहा है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, आइए बताते हैं। तो पानी को साफ करने की इस तरकीब में कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें लिक्विड किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना नैरो स्पेस से फ्लो करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाता है। यहाँ भी जिस ग्लास में गंदा पानी है उसे इस पत्थर के ऊपर रखा गया और दूसरे खाली ग्लास को नीचे रखा गया, जिसके बाद एक फैब्रिक के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया जिसका एक सिरा गंदा पानी में दूसरा खाली ग्लास में। इसी वजह से कैपिलरी एक्शन होती है और आयरन व मैग्नीज जैसे इम्प्योरिटीज को छोड़कर लिक्विड वाटर फैब्रिक में से फ्लो करता हुआ दूसरे ग्लास में आ जाता है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ लिक्विड वाटर ही फ्लो होता हुआ, इसीलिए हमें दूसरे ग्लास में साफ पानी देखने को मिल रहा है और इस प्रोसेस को वाटर फिल्ट्रेशन थ्रू कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। दोस्तों, इस क्लिप को देखिए जिसमें एक प्रोफेसर अपने हाथ में कार्डबोर्ड बॉक्स से बना एक यंत्र लेकर बैठे हैं और दूसरे प्रोफेसर जैसे इस बॉक्स पर जोर से वार करते हैं, बॉक्स में से हवा का एक गोला निकलकर तेजी से आगे बढ़ता है और सामने रखे ग्लास को नीचे गिरा देता है। दरअसल इस चीज को वोर्टेक्स एयर कैनन कहा जाता है, जिसमें हाई प्रेशर वाली हवा भरी जाती है। जब इस कैनन में से हाई प्रेशर वाली हवा इस एयर को छोड़ा जाता है
तो ये डोनट जैसे शेप में तेज रफ्तार में बाहर निकलती है और कई मीटर तक ट्रेवल करती है, जिसके बाद एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनकी रफ्तार कम हो जाती है। वाकई में अगर मौका मिला तो मैं भी जरूर इस वर्टेक्स एयर कैनन को खरीदूंगा और चारों ओर एयर के बॉल्स की शूटिंग करूंगा। आखिर में दोस्तों, इस शिक्षक का ये कमाल का एक्सपेरिमेंट भी देख लो, जिसके लिए इन्होंने टेबल पर एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा है और एक स्टैंड पर रस्सी की मदद से बांधकर पिंग पोंग बॉल लटकाया है, जो इस ट्यूनिंग फॉर्क के सपोर्ट से खड़ा हो। अब मास्टर जी जब अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क पर वार करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ये समान फ्रीक्वेंसी वाली ट्यूनिंग फॉर्क पर वार करते हैं तो टेबल पर रखी सेम फ्रीक्वेंसी वाली ट्यूनिंग फॉर्क में भी वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिन्हें हम इससे उछलने वाली पिंग पोंग बॉल की मूवमेंट में नोटिस कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी की वजह एटमॉस्फेयर एयर के जरिए ट्रांसमिट हो रहे थे। हालांकि वैक्यूम में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप नेचुरल इवेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरे 19,999 लाइक्स का है। जल्दी से लाइक कीजिए, और हाँ, जानकारी से भरपूर ऐसे इंटरेस्टिंग कॉटन एंड कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।